अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। व अन वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सल्लैतु मअन नबिय्यि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़कान युसल्लिमु अन यमीनिही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व अन शिमालिही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। रवाहु अबू दाऊद बिसनदिन सहीहिन। सैयदना वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, सल्लैतु मैंने नमाज पढ़ी, मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। फ़कान युसल्लिमु पस थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम फेरते, अन यमीनी ही अपनी दाईं जानिब, क्या कहते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये गौर करने वाली बात है, ठीक है। सलामती हो तुम पर और अल्लाह की रहमत और उसकी बरक़ात। व अन शिमाली ही और बाईं जानिब भी आप जब सलाम फेरते क्या कहते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। रवाहु अबू दाऊद, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस हदीस को बयान किया है बिसनदिन सहीहिन, सही सनद के साथ। इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैहि ने बुलूगुल मराम में यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा इस हदीस को क्या है, सही करार दिया है। जबकि इनकी दूसरी किताब अत-तलख़ीसुल हबीर, उसके अंदर उन्होंने इस रिवायत को मुनक़ति कहा है। और तलख़ीस में जो है इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैहि से तसामुह हुआ है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर उस रिवायत को अब्दुल जब्बार बिन वाइल अन वाइल के सनद से ज़ाहिर किया। हालांकि अबू दाऊद में ये हदीस अलक़मा बिन वाइल अन वाइल की सनद से है, तो अलक़मा का अपने वालिद से क्या है, सिमा साबित है। तो अत-तलख़ीसुल हबीर के अंदर मुनक़ति के ना उनसे क्या है, तसामुह हुआ है। अबू दाऊद के जो मुतदाविल नुस्खे हैं उनमें दूसरी तरफ सलाम फेरते वक्त व बरकातुहु के अल्फाज मौजूद नहीं हैं। इमाम अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने तमामुल मिन्ना में ये बात बयान फरमाई है कि अबू दाऊद के नुस्खे मेरी नज़र से गुज़रे हैं, उनमें दूसरी तरफ सलाम फेरते वक्त व बरकातुहु के अल्फाज नहीं हैं। और ख़ुद इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैहि ने भी नताइजुल अफ़कार में इन अल्फाज की मौजूदगी का इनकार किया है। इसी तरह अल्लामा अब्दुल हक इशबीली और अल्लामा इब्न असीर ने यह हदीस अलक़मा बिन वाइल अन नबीही की सनद से इन अल्फाज के बग़ैर दर्ज की है। तो अल्लामा अल-अत्यूबी जो हैं उन्होंने इस मसले पर एक रिसाला बाकायदा लिखा जिसका नाम रखा है रफ़उल गैन अम्मन युनकिरु सुबूत ज़ियादती व बरकातुहु मिनल जानिबैन, ठीक है। तो उसमें मौसूफ़ लिखते हैं कि अबू दाऊद के मुतअद्दिद नुस्खे हैं, बाद में दूसरी तरफ सलाम फेरते वक्त इन अल्फाज का तज़किरा मौजूद है और बाज़ मतबूआत में ये अल्फाज मौजूद नहीं है। वाज़ेह रहे कि मकतबा महमूदिया मदीना मुनव्वरा में मौजूद मखतूते में ये अल्फाज क्या हैं, मौजूद हैं। इसी तरह एक और आलिम हैं इज़्ज़त उबैद दुआस, उनके नुस्खे में भी ये अल्फाज मौजूद हैं। बज़लुल मजहूद के मतन में भी ये अल्फाज मौजूद हैं। इसी तरह अल्लामा इब्न दक़ीक़ अल ईद ने अपनी मारूफ़ किताब अल इल्माम में भी ये अल्फाज ज़िक्र किए। तो इस लफ्ज़ का अदम ज़िक्र या तो कातिब या नुस्साख़ की तसामु की वजह से नहीं है, बल्कि ये क्या है, मूसा बिन क़ैस या उनके जो शयूख़ में से कोई था वो कभी ये अल्फाज ज़िक्र करते थे और कभी छोड़ दिया करते थे, जिसको इमाम तबरानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस हदीस को नक़ल करने के बाद लिखा है कि हाकज़ा रवाहु मूसा बिन क़ैसिन अन सलमता क़ाल अन अलक़मत बिन वाइलिन व ज़ादा फ़िस्सलामी बरकातुहु। तो इन अल्फाज की मौजूदगी का इजहार सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सैयदना अम्मार बिन यासिर से मरफ़ू अहादीस के अंदर भी मौजूद है, लेकिन वो रिवायात क्या हैं, सनद के एतबार से ज़ईफ़ हैं। तो सलाम फेरते वक़्त बेहतर क्या है, अस्सलामु अलैकुम ही कहना चाहिए,
यानी अस्सलाम वालेकुम ये कम से कम दर्जा है। फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जो मारूफ़ है वो कह सकते हैं, और कभी कभार अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भी कहा जा सकता है। अब आते हैं कुछ ऐसी बातों की तरफ जो नमाज फेरते वक़्त जो उमूमी तौर पर गलती की जाती है। ये तो मैंने आपको बतला दिया कि जो उलमा इसको बरकातुहू के इजाफ़े को दुरुस्त मतलब नहीं समझते, तो उनके नज़दीक जो है सिर्फ़ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तक ही कहेंगे, बरकातुहू नहीं कह सकते। तो बाज़ ने फिर ये थोड़ा सा फ़र्क बयान किया है कि वह बरकातुहू की जो ज़्यादती है वो क्या है, पहले सलाम के अंदर तो है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, दूसरी तरफ जो बाईं जानिब हम सलाम फेरेंगे उसमें जो है ना सिर्फ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह का सबूत मिलता है। तो इसके अंदर बहरहाल अस्सलाम वालेकुम भी कह सकते हैं, ज़्यादा मारूफ़ क्या है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वो है, उस पर अमल करना चाहिए, और कभी कभार व बरकातुहू पर भी अमल इंसान कर सकता है। अच्छा, अब पहले हम ये ज़रा समझ लें कि सलाम कहना नमाज से निकलते वक़्त इसका हुक्म क्या है, सलाम कहना इसका हुक्म क्या है। तो नमाज से सलाम फेरना ये क्या है, वाजिब है, क्योंकि व तहलीलुहा अत-तस्लीम, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि नमाज का इख्तिताम जो है वो किसके साथ है, सलाम के साथ है। जमहूर सहाबा ताबीन, इमाम शाफी और इमाम अहमद वो एक तरफ सलाम को वाजिब कहते हैं और दूसरी तरफ सलाम को क्या कहते हैं, सुन्नत। और इमाम मालिक ने एक तरफ सलाम को सुन्नत कहा है, और अहनाफ वो कहते हैं कि नमाज से खारिज होने वाला कोई भी अमल आप कर लेंगे जो नमाज के मुनाफी अमल है, यानी वज़ू तोड़ देते हैं आप, ठीक है, तो आपकी नमाज हो जाएगी, आप नमाज मुकम्मल होगी, आप निकल जाएंगे। तो ये अहनाफ का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, सही हदीस के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। नबी अलैहिस्सलाम ने सलाम से निकलने के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह के अल्फाज सिखाएं, उसके बगैर नहीं निकल सकता। अगर कोई बंदा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह से पहले उसका वज़ू टूट जाता है तो उसको दोबारा नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। और यही चीज़ इमाम इब्न तैमिया, इमाम नववी, इमाम इब्न हज़म, इमाम सनानी और अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी और अल्लामा अलबानी ने भी यही बात नकल की कि सलाम क्या है, वाजिब है, सलाम क्या है, वाजिब है। और अगर उससे पहले वज़ू टूट जाएगा तो नमाज बातिल है, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज है या वो नफल नमाज है, कोई भी नमाज आप पढ़ रहे हैं। अब सलाम फेरते वक़्त जो हमारे यहाँ तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और सही तरीका क्या है वो भी आपको बताता हूँ। जब आप दाईं तरफ सलाम फेरेंगे तो नबी अलैहिस्सलाम क्या है, हत्ता युरा बयादु खद्दिहिल अयमन, आपका दायां रुखसार उसकी सफ़ेदी नज़र आती थी। तो यानी आप फेरते थे मुंह को दूसरी जानिब, पीछे सहाबा किराम आपकी सफ़ेदी देखते, बाईं तरफ बाईं जो आपका रुखसार मुबारक था उसकी सफ़ेदी नज़र आती थी। अब लोग क्या गलती करते हैं, वो दाएं और बाएं बदन को मोड़ लेते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन, उनके अंदर ये अमल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो पूरे अपना जिस्म मोड़ लेते हैं। जिस्म नहीं मोड़ना, अपनी गर्दन को मोड़ना है, आपने गर्दन को आपने मोड़ना है दाईं तरफ और बाईं तरफ। और दूसरा क्या है, उमूमन गलती ये पाई जाती है कि मुक्तदी हजरात इमाम के साथ ही सलाम फेरने लग जाते हैं, जैसे यानी इमाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहता है, शुरू करता है, उसी वक्त वो भी सलाम फेरना शुरू कर देते हैं। और बसा औक़ात तो ये होता है कि वो इमाम से पहले भी सलाम करके फ़ारिग हो चुके होते हैं। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। हमें नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम की इत्तिबा का हुक्म दिया है, और इत्तिबा क्या होता है कि जब इमाम दोनों तरफ सलाम फेर दे फिर आप सलाम फेरें, ठीक है। और इसी तरह जिसकी रकात रही होती है वो भी इसी तरह करता है कि जब इमाम एक तरफ सलाम फेरता है तो वह भी वो दूसरी तरफ फेर रहा होता है कि लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी गलती है, हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, और इस तरह अगर हम करते हैं तो हमारी नमाज भी ख़राब हो जाती है, बातिल हो जाती है। तो फ़र्ज़ नमाज है या आप नफल नमाज है, ठीक है, तो उसके अंदर अफजल क्या है, यही है कि आप दोनों तरफ सलाम फेरें। अगर एक तरफ सलाम फेर लेते हैं तो ये भी काफ़ी हो जाएगा, ये भी क्या है, काफ़ी हो जाता है। लेकिन दोनों तरफ फेरना जो है इसका सबूत ज़्यादातर नबी अलैहिस्सलाम से मौजूद है, तो इसी तरह हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। फिर सवाल ये पैदा होता है, जो हम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हैं, इससे मकसूद क्या होता है, किसके ऊपर सलाम होता है। तो ये याद रख लीजिए, ये तरीका एक तो नमाज से निकलने का नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया, हमें यही चीज़ समझनी चाहिए। और दूसरा, जो फरिश्ते हमारे पास हमारे कंधों पर मौजूद हैं उनको सलाम हो रहा है, अगर हम जमात की सूरत के अंदर मौजूद हैं तो वो जितने भी मुक्तदी हैं उन सब पर वो सलाम जा रहा है। वल्लाहु आलम।
तो सलाम के अंदर व बरकातुहू का इजाफ़ा बाज़ के अंदर मैंने क्या है वो आपको बतला दिया कि बाज़ उलमा सिर्फ़ पहली यानी सलाम के अंदर जो दाएं जानिब उसमें इजाफ़ा तस्लीम करते हैं, दूसरे में नहीं मानते। और बाज़ कहते हैं कि जो है दूसरे के अंदर भी सलाम का इजाफ़ा साबित है, और मैंने चंद वो आपके सामने हवाला जात भी पेश कर दिए। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।